जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। कल मैंने एक पोस्ट डाला था माँ के ऊपर। मैं बहुत इमोशनल हो रही थी क्योंकि मैं मायके गई थी, कुछ ऐसा माहौल था वहाँ का। तो एक सच्चाई है, जिन लोगों ने मेरी माँ का सम्मान नहीं किया, पग पग पर उनका अपमान किया, मैं उनके मुँह से कहते हुए सुनी कि माँ बहुत अच्छी थी, माँ बहुत अच्छी थी। तो मरने के बाद माँ अच्छी क्यों हो जाती है? जिंदा ही रहते क्यों न कहा जाए कि माँ अच्छी है? माँ के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। माँ हमेशा आंचल में छुपा के रहती है, रखती है, प्यार देती है। हम माँ को क्या देते हैं? जब बड़े हो जाते हैं तो बस माँ की बुराइयाँ देखते हैं कि माँ हमको डांटी है, हमें ये कही वो कही, लेकिन उसका प्यार नहीं देखते, वो कितना प्यार करती है। खास करके बेटों का, जैसे हम बेटियां थे, अपने अपने घर चले गए तो माँ की वही यादें साथ ले गए। लेकिन बेटे जब साथ रहते हैं तो बेटों को बहुत सारे ऐसे समय आते हैं जब बेटे माँ के अंदर बुराइयां भी देखते हैं, और बुराइयां देखते देखते इस तरह हो जाते हैं कि माँ को एकदम अपने से अलग ही कर देते हैं। और अलग होने पर माँ के ऊपर क्या गुजरती है वो एक माँ ही जान सकती है। जैसे हम बेटियां हैं, हम माँ हुए हैं, माँ के बाद एहसास होता है कि माँ कितनी प्यारी होती है। हम अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं और बच्चे भी हमें प्यार करते हैं, लेकिन एक अवस्था आने जब बुजुर्ग हो जाते हैं माँ बाप, उनके अंदर सारी बुराइयाँ दिखने लगती हैं। और बच्चे कदम कदम पे कहते भी हैं, माँ तुमने ये गलती किया, तुमने वो गलती किया। यहाँ तक कि कुछ चीज़ें हैं जो शेयर करके माँ से ही खाना चाहिए, रहना चाहिए। जब बच्चे अपने परिवार को लेकर कहीं खा पी लेते हैं, माँ कुछ कहती तो नहीं है, लेकिन उसके अंदर कसक होती है कि हमने क्या व्यवहार किया था, हमारे साथ क्या व्यवहार हो रहा है। और वो माँ जब इस दुनिया से चली जाती है तो वही बच्चे कहते हैं माँ बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। लेकिन बाद में अच्छा कहने से क्या होता है? माँ के रहते ही उसकी अच्छाइयों को ढूंढ लिया जाए तो कितना अच्छा होगा। क्या नहीं मिल सकता है माँ के आंचल से, माँ के आशीर्वाद से। माँ की दुआओं में बहुत असर है। माँ क्या नहीं कर सकती है? माँ बादल है, माँ धरती है, माँ प्रेम है, माँ प्रेम मूर्ति है। उसे सिर्फ हम उस आँखों से देखें। जय श्री कृष्ण।